हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कालिए पर हमला करने के लिए उछलकर आ रहा होता है, लेकिन कालिया ज़ॉम्बी को देख लेता है। हम लोग कालिए को देखते हैं जो ज़ॉम्बी के घूंसा दे के मारता है और ज़ॉम्बी एक घूंसे में ही दीवार में घुस गया होता है। रोहित अपने मन में कहता है, जब मैं गॉड बन गया था तो मैं क्या कुछ ज़्यादा ही घमंडी नहीं हो गया था। हम व्हाइट को देखते हैं जो फ़ोन के अंदर चिल्ला कर कहता है, कृपया करके तुम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करो। हम ब्लू को देखते हैं जो रोहित के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है और कहती है, प्रिय, महान और दयालु हमारे भगवान, कृपया आप अपनी शक्ति दोबारा से इकट्ठी करें। रोहित कहता है, मैं अपने फॉलोवर्स की आंसू और आवाज़ दोनों सुन सकता हूँ। हम लोग मीरा और बिजली को देखते हैं जो रोहित को ठीक हो जाने के लिए दुआ कर रहे होते हैं। छोटी मुन भी बाहर आ गया होता है और वो भी भगवान से दुआ कर रहा होता है। रोहित कहता है, उन सभी के हार्दिक शुभकामनाएं और आंसू मुझ में आकर समा गए हैं। सिस्टम कहता है, आपके अनुयायियों के आंसुओं और प्रार्थनाओं के प्रभाव के रूप में आपकी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा पुनः प्राप्त हो रहा है। हम लोग कालिए को देखते हैं जो अपना मुंह आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है। स्किल शेयर, तलवार प्रेत और हेड्स कौशल जोड़े गए हैं। नया तलवार प्रेत स्वर्गीय राक्षसी भगवान तलवार। नया हेडिस अमर का आशीर्वाद। स्किल। रोहित फिर एकदम से ही अपनी आंखें खोल लेता है और जो चाकू रोहित के हाथ में होता है वो भी चमकने लग जाता है। रोहित कालिए का टेंटिकल वाला हाथ एक झटके में ही उड़ा देता है। कालिए अपने कटे हुए हाथ को देखता है तो थोड़ा सा हैरान तो होता है, फिर रोहित को छोड़ देता है और जोरों से चिल्ला रहा होता है। हम रोहित को देखते हैं जो पूरा का पूरा सीरियस मोड में आ गया होता है और कहता है, अब तू मेरी सीक्रेट शॉट का कमाल देखेगा। और हम यहाँ बाहर की तरफ देखते हैं लाल बाल और प्रिंसिपल बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। प्रिंसिपल नाराज होता है और कहता है, मैंने पूरे कांगोंग डोंग के एस क्लास और ए क्लास के अंडरों को इकट्ठा किया और यहाँ लेकर आ रहा था। हम देखते हैं बैरियर में क्रैक पड़ रहे होते हैं, वो भी धीरे धीरे करके। फिर वो बैरियर बीच में से ही कट जाता है और उस बैरियर के अंदर से एक शॉर्ट स्लैश निकला होता है, वो भी काला कलर का। हम रोहित को देखते हैं जो दोबारा से अपने ब्लेड मोड में आ गया होता है और नाचना चालू कर देता है। कालिया रोहित को डांस करते हुए देखता है और कहता है, अबे अब तू क्या फालतूगिरी कर रहा है। रोहित हंसता है और कहता है, अब मैं तुझे यहाँ जान से ख़त्म करना चाहता हूँ। रोहित फिर एकदम से ही अपने ब्लेड के कई सारे टुकड़े कर देता है और उसे हवा में फेंक देता है। वो सारे ब्लेड के टुकड़े फुल रफ्तार में कालिए की तरफ जा रहे होते हैं। कालिया उन ब्लेड के टुकड़ों से बचने के लिए अपना हाथ सामने ले आता है, वो भी कटा हुआ। लेकिन हम रोहित को देखते हैं जो पूरे फुल स्वैग में खड़ा होता है। कालिया थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, ये क्या, इसने तो ब्लेड फेंके थे लेकिन मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। कालिया रोहित पर चिल्ला कर कहता है, साले ये बता तूने अभी मेरे साथ किया क्या है। रोहित हंसता है और कहता है, अबे तू इतनी बड़बड़ क्यों कर रहा है, तू तो एक मरा हुआ आदमी है ना। फिर एकदम से ही जोर की चीख मारता है। कालिया रोहित के ऊपर घूंसा मारने के लिए आ रहा होता है लेकिन कालिया को एकदम से ही कुछ महसूस हो जाता है। हम कालिया के पेट पे देखते हैं जहाँ पर एक कट लग गया होता है और कालिया का पेट एकदम खून के फुब्बारे की तरह फूट फूट पड़ता है और फिर कालिया के दोनों हाथ भी कट जाते हैं। कालिया चिल्ला कर कहता है, मैं तुझ जैसे आदमी से कैसे हार सकता हूँ। और हम कालिया की गर्दन पे देखते हैं, उसकी गर्दन पे एक और कट लग चुका होता है और एकदम से ही उस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम रोहित को देखते हैं जो कालिया के सामने खड़ा होता है और कालिया जमीन पर पड़ा होता है जैसे कि कालिया को किसी ने पिचका दिया हो। कालिया मरते मरते हुए भी कहता है, तू साले गंदी नाले के कीड़े, तूने मेरे साथ किया क्या है। कालिया जैसे ही अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाता है वो रोहित को देखता है जो एक गॉड की तरह चमक रहा होता है। कालिया जैसे ही रोहित के चेहरे पर नज़र मारता है वैसे ही कहता है, क्या ये उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है जो इतनी अच्छी लग रही है। मुझे उसी समय भाग जाना चाहिए था जब मैंने इसको पहली बार अपनी आंखों से देखा था। ये कोई व्यक्ति नहीं, ये एक महान प्राणी है। हम कालिए को देखते हैं जो धीरे धीरे करके धूल में बदल रहा होता है। फिर उस जगह से कालिए की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। विनाश के देवता के अनुयायी गुस्ताव की हत्या कर दी गई है। बलिदान को अवशोषित करना। बधाई हो,
अनुयायी गुस्ताव 5 एस क्लास के लायक बलिदान है। हम लोग रोहित को देखते हैं जो जमीन पर बैठ गया होता है। खोज निम्न श्रेणी का दुष्ट ईश्वर, पदोन्नति प्रगति पर। एस क्लास अधिकार, पारलौकिकता, क्षमता, बलिदान 2+4/10। रोहित के पास ये पांचों लोग भागकर आ रहे होते हैं। प्रिंसिपल आकर रोहित को जगाता है, लेकिन रोहित उठ नहीं रहा होता है। इससे प्रिंसिपल और लाल बाल घबरा जाते हैं और फिर बिना जाने ही रोने लग जाते हैं। और प्रिंसिपल कहता है, लो रोहित तो मर गया। फिर उसी जगह पर ज़ॉम्बी आता है और रोहित को संभालता है और कहता है, मास्टर मरे नहीं हैं, बस वो सो रहे हैं। प्रिंसिपल और लाल बाल ज़ॉम्बी की बात को सुनकर दोबारा से उसकी बात को रिपीट करते हैं और कहते हैं, क्या सो रहा है ये? वो फाइट ख़त्म होने के तुरंत बाद हम एक खूबसूरत जगह देखते हैं। हम लोग बहुत सारे नाइटमेयर्स को देखते हैं जो अपना मुंह खोलकर तैयार होते हैं। रोहित अपनी नींद से जग रहा होता है और कहता है, ये सपना बिना आवाज़ के इतना बुरा कैसे लग रहा है। हम रोहित को देखते हैं जो नाइटमेयर के मुंह में सो रहा होता है और मन में कहता है, मैं एक मानव भक्षी पौधे के मुंह में लेटा कैसे हूँ? तो फिर मुझे क्या किसी पौधे ने खा लिया था? ध्वनिहीन दुस्वप्न कहता है कि एक बार उसके शारीरिक तरल पदार्थ पूरी तरह से अवशोषित। हम देखते हैं रोहित मस्त पौधे के मुंह में नींद ले रहा होता है। फिर रोहित की आंखें विंडो को देखकर खुलती हैं और सिस्टम कहता है, कोई भी श्राप या जहर आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोहित अपने मन में कहता है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये सच में काम भी करेगा? रोहित अपनी आंखें ढंग से खोलता है, सिस्टम विंडो को देखता है और सिस्टम कहता है, ध्वनिहीन दुस्वप्न कहते हैं कि केवल एक ही है, आखिरी मुक्का बाकी हम है। देखते हैं, लेकिन एकदम से ही नाइटमेयर ने अपना मुंह बंद कर लिया होता है और रोहित को निगल गया होता है। रोहित एकदम से ही घबराते हुए अपनी नींद से जग गया होता है। हम मीरा को देखते हैं जो रोहित के साइड में बैठी होती है और रोहित को जगता हुआ देखकर कहती है, चलो अच्छी बात है कि तुम उठ गए, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि तुम एक हफ्ते से सो रहे हो। रोहित थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या ये कह रही है कि मैं एक हफ्ते से सो रहा था, लेकिन मेरे को लगा जैसे कि मेरे को सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है। मीरा रोहित के पास आती है और उससे प्यार से पूछती है, क्या तुम ठीक हो या क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा था? उसी वक्त सिस्टम आ जाता है और सिस्टम कहता है, बधाई हो, मीरा की इच्छा पूरी हो गई है और वह चौथी अनुयायी बन गई है। मीरा एक मजबूत अनुयायी है जो 2 S क्लास के लायक है। खोज निम्न श्रेणी का अच्छा ईश्वर, पदोन्नति प्रगति पर। S क्लास अधिकार, पारलौकिकता, क्षमता, बलिदान 5+1/10। रोहित खुश होता है और मन में कहता है, लो ये भी अब SS क्लास पर पहुंच गई और ये भी मेरी फॉलोवर बन गई है। हम मीरा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और सिस्टम बीच में कूद पड़ता है और कहता है, मीरा प्रकार, अनुयायी, विवरण। चलो एक चुंबन के लिए पूछने की कोशिश करते हैं। वह खुश हो सकती है और ऐसा कर सकती है। रोहित भी सिस्टम की बात सुनकर शर्माने लग जाता है और कहता है, क्या एक किस भाई मरवाएगा क्या? एकदम से ही रोहित के कमरे में एक बड़ी सी मछली आ जाती है। मीरा फिर एकदम से वो इतनी बड़ी मछली को देखकर डर जाती है और रोहित को जाकर चिपक जाती है। हम देखते हैं उस मछली को किसी ने बहुत कुत्ते की तरह पीटा होता है। ये मछली किसी और ने नहीं, वाइट ने फेंकी होती है और वाइट चिल्लाकर कहता है, ओ प्रिय हमारे देवता, कृपया इस खाने का आनंद लें और अपने हेल्थ पर ध्यान दें। रोहित वाइट को ये सब करता हुआ देखकर थोड़ा सा परेशान होता है और अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, इसको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी? और हम मीरा को देखते हैं जो डर के मारे कस के रोहित को पकड़ रखा होता है। यहाँ पर फुल तेजी में प्रिंसिपल भागता हुआ आता है और एकदम फटाक से गेट खोल देता है और उसी वक्त बिजली और शॉट डीमन भी आ जाते हैं जो प्रिंसिपल के साइड से घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। और देख लो भाई, इनने तो प्रिंसिपल का थोबड़ा ही पिचका दिया। रोहित अपना सर खुजाता है और कहता है, तो आज हम दोपहर के खाने में शेक फिश खाएं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? रोहित अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उस मछली को बाहर की तरफ फेंक देता है। रोहित प्रिंसिपल से कहता है, सीधा कंपनी से ही उड़ती हुई आ रही है। अरे चिंता मत करो, इस शार्क मछली के पैसे मैं दे दूंगा। हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं। रोहित अपने क्लासरूम के सामने खड़ा होता है
और थोड़ा सा घबरा रहा होता है। रोहित जैसे ही अपनी क्लासरूम के अंदर आता है, बच्चे बड़बड़ाना चालू कर देते हैं। और रोहित जैसे ही अपने टेबल पर आके खड़ा होता है, बेचारे का मुंह बन जाता है और कहता है, अरे बच्चों, कम से कम मेरे सामने तो मत बोलो यार, मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ, वो भी अपने इन खुले कानों से। डीमन फिर दोबारा से अपनी तलवार जमीन में दे के मारता है और डीमन डार्क एक्सप्रेशन दे रहा होता है और वही पहले वाली बात दोबारा रिपीट करता है और कहता है, अगर अब तुम में से कोई बका या बोला या चूं भी करी तो मैं उसकी हलक में ये तलवार घुसा दूंगा और नीचे से निकाल दूंगा। हम डबल चुटिया को देखते हैं जो एकदम से खड़ी हो जाती है और सही बच्चों से कहती है कि तुम सभी अपने हाथ ऊपर करो और खड़े हो जाओ और हमारे टीचर को नमस्कार करो। आज के सारे बच्चे एक साथ खड़े होते हैं और रोहित के सामने झुक जाते हैं और उसे ग्रीटिंग दे रहे होते हैं। रोहित बच्चों का इतना सारा प्यार देखकर खुश होता है और रो रहा होता है और मन में कहता है, इन बच्चों ने पहले कभी मेरा इस तरह से सम्मान नहीं किया। रोहित डबल चुटिया को देखता है जो बिल्कुल प्यारी आंखें बनाकर देख रही होती है और रोहित मन में कहता है, खैर वो सब छोड़ो, मुझे कम से कम ये खुशी है कि ये तो अच्छे हैं। और फिर खांसता है और कहता है, चलो हम सबको मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, तो क्यों ना हम एक साथ पढ़ें। इन बच्चों को देखते हैं जो रोहित की इतनी सी बात सुनते हैं और फिर इनका मुंह सा बन जाता है। इन बच्चों का इतना बेकार मुंह देखकर रोहित को भी झटका लगता है और रोहित का ही मुंह बन जाता है। रोहित मन में कहता है, मैं अपने लंबे ड्राफ्ट पर काम करते हुए खुद उनको पढ़ाने वाला था, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए, कहीं ये पासा उल्टा ना पड़ जाए। रोहित फिर हंस देता है और कहता है, अरे बच्चों, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर हम नर्स ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर रोहित के सामने एक मोटी सी लड़की आकर बैठी होती है, वो भी बहुत जोर की, और रोहित उसको देख रहा होता है। रोहित उस मोटी से कहता है, तुम अपनी जगह से अब हिलना भी मत। रोहित हीलिंग पावर का इस्तेमाल करता है और उस मोटी की धीरे धीरे करके सारी की सारी चोटें हील कर देता है और मोटी ये देखकर हैरान होती है। लड़की कहती है, टीचर आपने ये कैसे किया, मेरी सारी इंद्रियां 2 गुना हो गई। रोहित अपने मन में कहता है, वो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी खून की दिक्कत हटा दी है। हम रोहित को देखते हैं जिसका एकदम से ही मुंह बन गया होता है और कहता है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। अब हमें पता चलता है कि ये 100 डीमन और बिजली की बात कर रहा होता है जो अपने आप को ठीक करवाने के लिए आए होते हैं। रोहित कहता है, जब तुम दोनों को पता है कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट घर पे ही करूँगा तो तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन ये दोनों रोहित को अपनी आँख चमकती हुई आंखों से देख रहे होते हैं और डीमन कहता है, लेकिन स्कूल में स्थिति अलग है। रोहित इन दोनों को हाँ कर देता है। ये दोनों भी रोहित की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और दोनों की दोनों कहते हैं, पहले मेरा ट्रीटमेंट करो। दोनों की दोनों लड़ना चालू कर देते हैं और कहते हैं, नहीं, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। इन दोनों को रोकने की कोशिश तो कर रहा होता है लेकिन रोक नहीं पा रहा होता है। सीन एकदम से ही ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाता है जो अभी भी रोहित से प्रार्थना कर रही होती है। ब्लू रोहित से कहती है, जो आपने हमें शक्तियाँ दी हैं, हम इतनी बड़ी तबाही को आने से रोक नहीं सकते हैं। रोहित मतलब मन में कहता है, अब क्या गड़बड़ हो गई। सिस्टम फिर एकदम से ही वार्निंग देने लग जाता है। हम इन लाल चीटों को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से भागते हुए आ रहे होते हैं। फिर हम इन लाल चीटों की आर्मी को देखते हैं जिन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ घेर रखे होते हैं। हम लोग सांप जैसे दिखने वाले एक बीस्ट को देखते हैं और सिस्टम इसके बारे में कहता है, डोमिनेटर ऑफ द एबिस स्वैम्प के अनुयायी, 2000 साल पुराना। टिप्पणी, इराकने द्वारा बुलाया गया, अनंत काल तक पुनर्जीवित होता है। शक्तिशाली और धोखेबाज जानवर का अनुयायी, नर जानवर, 666 वर्ष पुराना। टिप्पणी, इराकने द्वारा बुलाया गया, आकाश की सबसे ऊंची गहराई में चमकने वाले प्रकाश के अनुयायी, लिंग विहीन, 2200 वर्ष पुराना। टिप्पणी, भयावह लपटों का उपयोग करता है, इराकने द्वारा बुलाया गया। रोहित ये जानकारी पढ़कर हैरान हो गया होता है
और फिर थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है। सिस्टम दोबारा आता है और कहता है, 3 अनुवर्ती एसएस क्लास के समान या उससे अधिक शक्तिशाली हैं। गुस्ताव, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एंट्रिया की सभी चींटियों का नरसंहार कर दिया जाएगा। और फिर एकदम से ही रोहित अपने बहुत जोर की दांत किटकिटाने लग जाता है। सिस्टम वार्निंग देते हुए कहता है, शेष समय साम्राज्य की पुजारिन अरैक्ने और उनकी 10 अरब बगों की साम्राज्यवादी सेना एंट्रिया पहुंचती है। 78 घंटे 12 मिनट 5 सेकंड। रोहित मन में कहता है, 1100 कीड़े, मैं इन्हें रोक ही नहीं पाऊंगा, चाहे मैं कितनी भी कीटनाशक की बोतलें इन पर छिड़क लूं। क्या मैं उन चींटी जनजाति की रक्षा कर भी पाऊंगा? मैं तो काली के खिलाफ भी बड़ी मुश्किल से जीत पाया था। बिजली और सौ डीमन रोहित को देखते हैं और थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। हम इन चींटे और इन 3 बिस्टों को देखते हैं जो फुल तेजी में आगे बढ़ते ही जा रहे होते हैं। रोहित फिर एकदम से अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, अब लग रहा है कि मैं एकदम से ही बर्बाद होने वाला हूँ। रोहित एकदम से ही खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास एक लो लेवल की क्वेस्ट आ गई होती है। कोच, निम्न श्रेणी का सामान, ईश्वर पदोन्नति प्रगति पर, एस क्लास अधिकार, पारलौकिकता क्षमता, बलिदान 6 में से 10। हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो ठूंस ठूंस के खा रहा होता है, और हम रोहित को देखते हैं जो इस प्रिंसिपल को दीवार के पीछे छुप कर देख रहा होता है। फिर प्रिंसिपल के पास आकर बैठ जाता है। फिर सिस्टम आता है और प्रिंसिपल की सारी डिटेल दे रहा होता है। भाई आप ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं एक बार बता चुका हूँ बस। प्रिंसिपल कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रोहित कहता है, प्रिंसिपल मैं तुम्हारी एक मदद चाहता हूँ। रोहित प्रिंसिपल से कुछ कहता है लेकिन वो बात हमें नहीं बताई जाती है। प्रिंसिपल रोहित को घूर कर देखता है, फिर एकदम से जोर जोर से हंसने लग जाता है। प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। प्रिंसिपल कहता है, तुमने मांगा भी तो क्या क्या मांगा यार? रोहित अपना सर खुजा रहा होता है और मन में कोई कहता है, इसमें अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, लगता है जो मैंने कहा वो काम नहीं किया है। हम मीरा को देखते हैं जो रोहित को घूर घूर कर देख रही होती है और बिजली मीरा को खाना खिला रही होती है। फिर सिस्टम कहता है, खोज, निम्न श्रेणी के अच्छे भगवान का प्रचार प्रगति पर, एस क्लास अधिकार, पारलौकिकता क्षमता, बलिदान 6 5 से 1। खोज। रोहित मीरा को देखता है और मन में कहता है, मैं बिजली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपनी बहन को संभाल रही है। अब बस मुझे 4 लोग और चाहिए जो एस क्लास रैंक पर हों। छोटे स्तर का देवता बनना, इस स्थिति से बाहर निकलने का सिर्फ मेरे पास एक यही रास्ता बचा है, क्योंकि ये मुझ पर विश्वास नहीं करता। प्रिंसिपल, क्या मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकता हूँ? कुछ ऐसा जो तुम्हें मेरे ऊपर और विश्वास दिला दे। प्रिंसिपल कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? प्रिंसिपल फिर एकदम से चिढ़ जाता है और कहता है, भले ही मैं तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना करूं, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी नहीं दे सकता। फिर रोहित का दिमाग खराब हो जाता है। रोहित कहता है, लगता है ये बुढ़ा अपने बुढ़ापे में सटिया गया है, साला ये बकवास क्या कर रहा है। हम लोग मीरा और बिजली को देखते हैं जो प्रिंसिपल की ये बात सुनकर शर्मा रहे होते हैं। प्रिंसिपल कहता है, कभी नहीं, इसके बारे में सोचना छोड़ दो, दुनिया वैसे भी इतनी आसान नहीं होती है। रोहित कहता है, अरे तू चिंता क्यों करता है यार, दिक्कत मत ले, मैं तेरी बेटी के पीछे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मुझसे बड़ी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मीरा जैसे ही रोहित की ये बात सुनती है वैसे ही नाराज़ हो जाती है और कहती है, इसकी तो। फिर प्रिंसिपल कहता है, तूने अभी क्या बका, दोबारा बक। फिर अपनी चम्मच को टेबल में गाड़ देता है। प्रिंसिपल रोहित के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, साले तू कह रहा है कि तुझे मेरी बेटी पसंद नहीं आएगी? रोहित घबरा जाता है और कहता है, अब ये नॉर्मल नहीं रहा, क्या ये इसीलिए मेरा फॉलोवर नहीं बनना चाहता? कुछ भी करके मुझे उसे अपने ऊपर विश्वास दिलाने का रास्ता ढूंढना ही है। प्रिंसिपल टेबल में से अपनी चम्मच बाहर को निकालता है और कहता है, लेकिन क्या तुम अपनी हीलिंग एबिलिटी से स्टूडेंटों की मदद कर रहे हो? रोहित कहता है, अब पकड़ ली तेरी नस, अब देख मैं तुझे अपना कैसे फॉलोवर बनाता हूँ। रोहित कहता है, हाँ मैं सारे स्टूडेंटों की मदद कर रहा हूँ, और तो और साथ में मीरा की भी, जिससे मीरा बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। मीरा पहले लोगों से बोल भी नहीं पाती थी और तो और उनको पहचान भी नहीं पाती थी। हम रोहित की आंखों में चमक देखते हैं जो लाइट बल्ब की तरह चमक रही होती है, और रोहित कहता है,
क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? प्रिंसिपल सीरियस हो जाता है और कहता है, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अच्छा कर सकते हो जो अपने अंतिम वक्त में पहुंच गया हो? फिर हम सिस्टम विंडो को देखते हैं जो एकदम रोहित के सामने आ जाती है। एस क्लास जोई कांगसन फॉलोअर क्वेस्ट बनाया गया है। अनुयायी खोज जोई कांगसन के मित्र को चंगा करें और उसे महान ईश्वर की शक्तियां दिखाएं। प्रतिद्वंद्वी जोई कांगसन खोज पुरस्कार जोई कांगसन का विश्वास। रोहित खुश हो जाता है और अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और मन में कहता है, बस अब तू मुझे बता कि मुझे करना क्या है। फिर रोहित कहता है, चल अभी चलते हैं, बात की तो छोड़ दे। हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं। हम लोग एक रूम के सामने बहुत सारे गार्डों को खड़ा हुआ देखते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो फूलों पर लेटी हुई होती है। रोहित कहता है, ये उस प्रिंसिपल बुड्ढे की दोस्त है, लेकिन ये कितनी छोटी है। प्रिंसिपल रोहित से कहता है, तुम्हारी नज़र कहाँ है यार, तुम देख कहाँ रहे हो? रोहित कहता है, लेकिन तुमने थोड़ी देर पहले ही तो कहा था कि ये तुम्हारी दोस्त है, लेकिन इस लड़की को देखकर नहीं लगता कि ये तुम्हारी दोस्त है। इसे लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरी दोस्त है। प्रिंसिपल अपनी टाई सही करता है और कहता है, चमत्कार की उम्र नहीं होती। हालांकि जब मैं इससे पहली बार मिला था तो तब भी ये ऐसी ही थी, लेकिन उस समय इसके बाल सफ़ेद नहीं थे। प्रिंसिपल कहता है, मेरे कल एक साथ कोई साधारण दोस्त नहीं है, यह एक साथी है जो युद्ध के मैदान में हर वक्त मेरे साथ रही है। एक ऐसी हीरो जिसने मेरे साथ पूरे कोरिया को मिलकर बचाया था। रोहित कहता है, लेकिन इसके आसपास इतने सारे फूल क्यों हैं? प्रिंसिपल कहता है, मैजिकल का अपना जीवन कुछ ही पलों का है। जीने के लिए पौधे और फूलों का इस्तेमाल करती है क्योंकि वो उनकी ऊर्जा को अवशोषित करती है। डॉक्टर और पता नहीं कितने सर्जनों ने ट्राई करके देख लिया, लेकिन अभी तक इसको कोई ठीक नहीं कर पाया। प्रिंसिपल रोहित की तरफ मुड़ता है और कहता है, तो तुम अब क्या सोचते हो, तुम मेरी दोस्त को ठीक कर सकते हो? रोहित कहता है, मैं बस कोशिश करके देख सकता हूँ। फिर सिस्टम की विंडो आ जाती है और मेरे कल के बारे में पूरी जानकारी दे रही होती है। मेरे महिला मानव वर्ष की आयु। टिप्पणी कोमा के कारण उसका बचा हुआ छोटा सा जीवन काल रुक गया है। हम रोहित को देखते हैं जो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मन में कहता है, मैं इसकी उम्र नहीं देख सकता, कहीं ये कोई त्रुटि तो नहीं है। कोई कहता है, किसी महिला की उम्र को लेकर इतना परेशान होना ये सज्जनता नहीं है। फिर एकदम से ही हम देखते हैं रोहित को दो बड़ी बड़ी आंखें घूर रही होती हैं। प्रिंसिपल कह सकता है, मैं देख सकता हूँ। मैजिशियन ने उसे अपने माइंड में बुला लिया है। प्रिंसिपल रोहित के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, अब मैं ये सब चीज़ें तुम पर छोड़ता हूँ। तो हम एक बहुत अच्छी जगह में देखते हैं जहाँ वो आया होता है और एक लड़की को देखते हैं, यही मजिशियन है। भाई इस लड़की के नाम में कंफ्यूज मत होना क्योंकि इस लड़की का नाम ही मजिशियन है। मजिशियन रोहित की तरफ देखती है और कहती है, अरे आ गए तुम? रोहित मन में कहता है, अबे क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तो मजिशियन को देखते हैं जिसकी बॉडी से लाल कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। रोहित इसको देखता है और मन में कहता है, नहीं, ये इसका सोच का स्तर है, ये पक्का मीरा जितनी पावरफुल होगी क्योंकि ये भी डबल एस क्लास हंटर है। ये लड़की मीना की तुलना में मजबूत और स्पष्ट नहीं है। रोहित इसके पास आता है और कहता है, तो अच्छा तुम ही हो मैजिशियन? लड़की भी हाँ कर देती है। रोहित कहता है, तुम मुझे जानती हो? फिर मैजिशियन कहती है, हाँ, क्योंकि तुम एक चुने हुए व्यक्ति हो। आप पूर्वाभास में बुराई के अवतार हैं, लेकिन असल जिंदगी में तुम दयनीय और दयालु दिखते हो। ये देखकर मुझे बहुत राहत होती है। दयनीय? क्या ये मेरा अपमान कर रही है? मुझे तो पागल हो जाना चाहिए। मैजिशियन रोहित के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें दूर रखने के लिए अपने जीवन काल का इस्तेमाल करने वाली थी। यदि अगर तुम ऐसे होते जैसे कि पूर्वाभार में दिखाए गए थे। इस मन में कहता है, मुझे इसे रोकना चाहिए, मुझे मानवता के नायक के प्रति सम्मान रखना चाहिए। रोहित कहता है, अच्छा ये बताओ तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैजिशियन कहती है, क्योंकि मेरा भौतिक शरीर कोमा में है। मैं इस जगह पर तुम्हें इसलिए लाई हूँ क्योंकि मैं तुमसे बात कर सकूं। रोहित कहता है, तो क्या तुम मुझे वापस भेज सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। फिर अपने मन में कहता है, मेरे पास यार वक्त की कमी है। फिर सिस्टम आता है और कहता है, शेष समय
68 घंटे 1 मिनट 5 सेकंड। मैजिशियन अपनी गर्दन हिला देती है, वो भी नाम है, और कहती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकती। क्या तुम मुझ पर अपना अधिकार प्रयोग करना चाहते हो? तुम्हारा अधिकार तुम्हारे विचार से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन हम रोहित को देखते हैं जो मैजिशियन की एक बात भी नहीं सुनता है और उसको हील करने लग जाता है। सिस्टम आ जाता है और सिस्टम कहता है, चंगा किए जाने वाले प्रतिपक्षी की कार्य कारणता की गणना करना। ठीक होने में असफल। आपके पास वर्तमान में जितनी दिव्य शक्ति है, उससे उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इस लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर रोहित की हीलिंग एबिलिटी फेल हो गई होती है। रोहित मन में कहता है, यानी कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे हील कर सकता हूँ, तो फिर प्रिंसिपल की तो खोज असफल हो जाएगी। मैजिशियन एकदम से ही जमीन पर गिर पड़ती है और रोहित घबराते हुए उससे पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है? मैजिशियन रोहित से कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और फिर एकदम से ही बहुत प्यारी सी स्माइल देती है। आप अभी भी युवा हैं और अभी भी तुम में कुछ कमियां हैं, लेकिन मैंने पृथ्वी और अपना भाग्य अब तुम्हारे हाथ में सौंपने का निर्णय ले लिया है। सिस्टम कहता है, बधाई हो। लिमिरे आपके 5वें अनुयायी बन गए हैं। लिमिरे 2 एस क्लास के लायक है। एस क्लास अधिकार, पारलौकिकता, क्षमता, फॉलोअर्स 8, 6+2/10। बधाई। रोहित मन में कहता है, ये तो अचानक से हो गया। अब बस मुझे 2 एस क्लास और फॉलोवर की ज़रूरत है। मैजिशियन कुछ देख लेती है और कहती है, मैंने देखा, यदि आप छोटे छोटे संसारों को बचाते रहेंगे जैसे कि अभी आप बचा रहे हैं, ऐसे ही करते करते आप एक दिन हमारी दुनिया को बचाने में भी सक्षम हो जाएंगे। रोहित ब्लू और वाइट के बारे में सोचता है और मन में कहता है, क्या इसका मतलब एंट्रिया के बारे में है? हम मैजिशियन को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारी लाइट आ जाती है और मैजिशियन खुश होती है और कहती है, मुझे आशा है कि अब वक्त आने पर हम सबको बचा लेंगे। मैं खुशी से उस दिन का इंतजार करूंगी। मैजिशियन धीरे धीरे करके गायब हो रही होती है और रोहित उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। हम मैजिशियन को देखते हैं जो गायब हो रही होती है और कहती है, ए परमेश्वर, तुम चिंता मत करो। मैजिशियन फिर एकदम से ही गायब हो जाती है। सिस्टम आ जाता है और कहता है, अनुयायी लिमिरे के कौशल को कौशल साझाकरण में जोड़ा गया है। नया लिमिरे प्रेमनिशन ड्रीम। आपके पास पर्याप्त दिव्य शक्ति नहीं है। रोहित फिर रियल वर्ल्ड में आ जाता है। प्रिंसिपल रोहित को संभाल रहा होता है। हम लोग एकेडमी की जिम को देखते हैं। यहाँ पर बाकी सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रोहित ने अपने कान पर फोन लगा रखा होता है। रोहित मन में कहता है, मैं प्रिंसिपल की मदद करने में तो असफल रहा, लेकिन मैं अपने फॉलोवर बढ़ाने का एक और तरीका सोच रहा हूँ। अब बस मुझे अपनी आसपास की जांच करनी है, जैसे कि उस मैजिशियन लड़की ने कहा था। हम लोग शॉर्ट डीमन को देखते हैं जो ट्रेनिंग करने के बाद बिल्कुल स्वैग में खड़ा होता है और अपने बालों को साइड करता है और चमक रहा होता है। और चोटी जैसे ही शॉर्ट डीमन को देखती है वैसे ही इसके मुंह से लार टपक रही होती है और ये शर्मा भी रही होती है और कहती है, वाओ, सो कूल। शॉर्ट डीमन अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाता है और कहता है, ओए, देखना बंद कर और इधर आ। हम डबल चोटी को देखते हैं जो शॉर्ट डीमन से कहती है, क्या तुम्हें पानी चाहिए? लेकिन शॉर्ट डीमन मना कर देता है और कहता है, ओए लड़की, तू नहीं, जो तेरे बगल में ज़ॉम्बी खड़ा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो इस इंसान को संभाल रहा होता है और कहता है, अबे यार, ये साला एक जगह रुकता क्यों नहीं है? और वही दूसरा लड़का कहता है, अबे साले शॉर्ट डीमन, तू क्या दोबारा हारना चाहता है मुझसे? शॉर्ट डीमन कहता है, आज का दिन बिल्कुल अलग है, भले ही तू एस क्लास हंटर क्यों ना हो। मुझे लगता है कि आज मैं तुझसे पक्का जीत जाऊँ। रोहित मन में कहता है, एक क्लास वाला बंदा एस क्लास वाले बंदे को नहीं हरा सकता। यानी कि सीधे सीधे रोहित शॉर्ट डीमन की बेइज्जती मार रहा है। अगर शॉर्ट डीमन ऐसे ही लड़ाई करता रहता है तो ये पक्का एक दिन एस क्लास पर भी पहुंच जाएगा। स्वर्गीय राक्षसी तलवार, ये कोई आम तकनीक नहीं है। रोहित हंसता है और कहता है, शायद इसका मतलब तलवार का प्रेम है। हम लोग देखते हैं ज़ॉम्बी फुल रफ्तार में भागता हुआ आ रहा होता है और डीमन हमला करते हुए कहता है, मैंने स्वर्गीय राक्षसी तलवार पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। जो मैं कल था अब वो मैं आज नहीं हूँ। शॉर्ट डीमन एकदम से ही हमला कर देता है। शॉर्ट डीमन के सामने जैसे ही धूल हटती है हम देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर एकदम से ही शॉर्ट डीमन की गर्दन पर स्वॉर्ड का हत्था पड़ता है। ज़ॉम्बी कहता है, सर, शॉर्ट डीमन,
ये बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी मुझे हराने के लिए ये पर्याप्त नहीं और है। डीमन को देखते हैं जो धीरे धीरे करके बेहोश हो रहा होता है और कहता है, ये साला मेरा बकवास शरीर, लेकिन तुम देखना, मैं तुझे एक दिन पक्का हरा कर मानूंगा। शॉर्ट डीमन फिर उसी जगह बेहोश हो जाता है। ज़ॉम्बी शॉर्ट डीमन को अपने कंधे पर डालता है और उसे ले जाते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि आप एक दिन ऐसा कर लेंगे, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। इस ज़ॉम्बी के पास आता है और ज़ॉम्बी रोहित से कहता है, माई किंग, मैं शॉर्ट डीमन को नर्स ऑफिस ले जा रहा हूँ। ज़ॉम्बी वहाँ से जा रहा होता है नर्स ऑफिस के लिए और उसके पीछे पीछे डबल चुटिया भी भाग रही होती है, ये कहते हुए, अबे रुक तो जाओ, मैं भी चल रही हूँ। रोहित अपने मन में कहता है, जैसे कि ज़ॉम्बी ने कहा, एक दिन शॉर्ट डीमन पक्का एस क्लास में बदल जाए। रोहित वही गोल्डन पोशन निकालता है और उसे पी जाता है। फिर सिस्टम आता है और सिस्टम कहता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ समन्वय बढ़ गया है। 45%, 46%, यूएल्शिन की अंतर्निहित शक्ति को सुदृढ़ किया गया है। रोहित मन में कहता है, ये मैं 2000वीं बोतल पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पावर सिर्फ 1% बढ़ी है। मुझे एक युद्ध में भाग लेना है। मीरा को देखते हैं जो बिजली की सील तोड़ने में लगी होती है और रोहित मीरा से पूछता है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? रोहित फिर मन में कहता है, मुझे पता है यार, ये जवाब नहीं देगी, क्योंकि अभी अपना ध्यान सिर्फ ये सील तोड़ने में लगा रही है। रोहित कहता है, इस वक्त मीरा बिजली की सील खोलने की कोशिश कर रही है। मीरा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए सील खोल रही है, ना कि इसके लिए कि कोई ड्रैगन आके इन दोनों बहनों को बलि के लिए ले जाए। मीरा पूरी तरह से जोर लगा रही होती है, लेकिन फिर भी सील नहीं खोल पाती है और पीछे की तरफ झटक जाती है। मीरा थक कर बैठ जाती है और बिजली उस मीरा से कहती है, क्या दीदी आप क्या ठीक हैं? मीरा अपना पसीना पोंछती है और कहती है, अरे चिंता क्यों करती है, मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। यहाँ पर रोहित आ जाता है और मीरा से कहता है, तुम अपने आप पर जोर मत डालो और धीरे धीरे करो, तुम एक ना एक दिन बिजली की सील पक्का तोड़ दोगी। मीरा रोहित की वही पुरानी वाली बात याद करती है जब रोहित ने कहा था कि मुझे अपनी उम्र से बड़ी लड़की पसंद नहीं है। मीरा मुंह बना लेती है और अपना चेहरा साइड की तरफ कर लेती है और थोड़ी थोड़ी शर्मा भी रही होती है। मीरा फिर एकदम से चिल्लाती है और रोते हुए कहती है, मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती, तुम लोग मुझे फ़ोन कर दो। लेकिन रोहित फिर एकदम से ही एक लॉलीपॉप निकाल लेता है और कहता है, अरे अरे शांत हो जा, लो ये खा लो। को देखते हैं जो भागते हुए आ रही होती है और कहती है, मुझे कैंडी बहुत पसंद है। लेकिन फिर रोहित मन में कहता है, इसे सामान्य स्थिति में आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बिजली की सील खोलना चाहती है। फिर सिस्टम आ जाता है और कहता है, खोज, निम्न श्रेणी के अच्छे ईश्वर का प्रचार, प्रगति पर, एस क्लास अधिकार, पारलौकिकता, क्षमता, बलिदान, 8, 6+2/10। रोहित मीरा को कैंडी खाते हुए देखता है और मन में कहता है, अगर मीरा और शॉर्ट डीमन एस क्लास पर पहुंच जाएं तो मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए मेरे पास समय ही नहीं है। फिर सिस्टम कहता है, एंट्रिया में अनुभवजन्य सेना के पहुंचने तक शेष समय 48 घंटे 1 मिनट 30 सेकंड। रोहित बिजली को अपने पास बुलाता है। रोहित कहता है, मैं इस दुनिया को कुछ समय के लिए छोड़ने वाला हूँ और जब शॉर्ट डीमन जग जाए तो उसे कह देना कि मेरी निगरानी करे, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है। बिजली थोड़ी सी कंफ्यूज होती है और कहती है, लेकिन वो कौन सा काम है? रोहित खुश होते हुए कहता है, वो है सोना। रोहित को देखते हैं जो सोने के लिए जा रहा होता है। एकदम से ही सीन चेंज होता है और हम रोहित को किसी के सामने देखते हैं और रोहित के हाथ में एक लकड़ी की शॉट होती है।